चर्चा शुरू होगी। आगे बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए संजय शर्मा, आपका इस जानकारी के साथ। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर आक्रोश सामने आ रहा है। सांसद आलोक शर्मा ने संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत दी है। पत्र लिखकर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से शिकायत की गई है। आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की गई है। संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ब्राह्मण समाज ने भी सांसद आलोक शर्मा को दिया था ज्ञापन। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बोल आईएएस संतोष शर्मा के। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए ऐसे अधिकारी जिनके लिए ये एक अपरिहार्य एक बड़ा ये एक बार होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि वो बोलते वक्त अपने शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से तौल लेंगे, लेकिन अपने बयानों को लेकर अगर कोई आईएएस अधिकारी किसी विवाद का हिस्सा बनता है तो ये अपने आप में अचरज की बात जरूर होती है। ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बोल को लेकर आईएएस का जहरीला बयान, घमासान मचा है। संतोष वर्मा नाम के आईएएस हैं, मध्य प्रदेश में हैं, और पहली बात तो अदद ये कि उनको राजनीतिक बयान देने की आवश्यकता क्या थी। क्या वो अभी से इस बात को तय कर चुके हैं कि अपने कार्यकाल के बाद वो राजनीति में कदम रखने वाले हैं, इसलिए अभी से वो कुछ ऐसे बयान देकर एक पृष्ठभूमि या आधार तैयार कर रहे हैं जिससे उसे आगे वो कैश कर सकें, या फिर ये ज़ुबान फिसलने का मामला है? और अगर ज़ुबान फिसलने का मामला भी है तो भी एक आईएएस के लिए ये एक बड़ा सवाल की तरह है, क्योंकि आईएएस के ज़ुबान फिसलने की भी बात अगर मान ली जाए तो आगे किसी दूसरे संवेदनशील मामले पर अगर उनका बयान ऐसे आ जाता है तो समाज में क्या स्थिति पैदा हो जाएगी, ये सोच कर ही डर सा लग सकता है कि सबसे बड़ा अधिकारी अगर ऐसे बयान दे रहा है तो बाकी लोगों के बयानों पर कैसे यकीन किया जा पाएगा। सांसद आलोक शर्मा ने इसको कार्मिक मंत्रालय के पास भेजा है। चेतन सेठ मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चेतन, आईएएस संतोष वर्मा किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या बहुत जूनियर हैं जिसलिए उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले, क्या उनके राजनीतिक कुछ संबंध और संपर्क हैं कि वो अभी से भविष्य की राजनीति में उतरने के लिए ऐसे बयानों को अपने साथ चस्पा करने में कोई संकोच नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखिए आज एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया आईएएस संतोष वर्मा को राज्य सरकार की ओर से एक 7 दिन का नोटिस दिया गया था और नोटिस के बावजूद भी अब तक कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके से अजाक्स का एक संगठन बना, उस संगठन में आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा एक संबोधन किया गया था। उस संबोधन में ब्राह्मण बेटियों के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल हो गया। ब्राह्मण समाज की ओर से पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किए गए, पुतले दहन किए गए, हंगामा किया गया और जगह जगह थानों में शिकायत की गई। उसके बावजूद भी आईएएस संतोष वर्मा पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यही वजह है कि अब बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं, भोपाल सांसद आलोक शर्मा के द्वारा भी आज केंद्रीय कार्मिक विभाग को पत्र लिखा गया है और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। राज्य सरकार में बैठे तमाम मंत्री और विधायकों की ओर से भी इस बयान की निंदा की गई है और इस चीज का शिकायत केंद्रीय मंत्रालय में भी उनके द्वारा की गई है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे के द्वारा भी ट्वीट किया गया है और उस बयान को घोर निंदा की है और आपत्तिजनक बताया। वर्तमान में आईएएस संतोष वर्मा कृषि विभाग में पदस्थ हैं, बड़े सीनियर अफसर हैं, भविष्य की तैयारी वो कर रहे हैं। आईएएस जो रिटायर्ड कंसोर्टिया थे उनके द्वारा इनके लिए अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। हालांकि अब अजाक्स में भी फूट सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिस अजाक्स संगठन का दावा आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा किया जा रहा है वो अजाक्स संगठन रजिस्टर्ड ही नहीं है, फर्जी तौर पर बनाया गया है। हालांकि अजाक्स का जो दूसरा गुट है उस गुट के द्वारा भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत की गई है और शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि अजाक्स संगठन से आईएएस संतोष वर्मा का कोई लेना देना नहीं है, फर्जी अजाक्स के नाम का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया था। बताया जा रहा था कि जब नोटिस जारी किया था 7 दिन का नोटिस के साथ इन्हें निलंबित भी किया था और अब सस्पेंड करने की तैयारी राज्य सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई जो ठोस जानकारी राज्य सरकार की ओर से नहीं दी गई। कल मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला दिन था। कल भी हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दा को उठाया गया था विपक्ष के विधायकों की ओर से। आज भी विपक्ष के विधायकों की ओर से उठाया गया है और लगातार पूरे प्रदेश भर में पिछले 7 दिनों से हंगामे, प्रदर्शन, नारेबाजी और ब्राह्मण समाज रोष व्यक्त कर रहा है, पुतले दहन कर रहा है, शिकायत कर रहा है। उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं की गई। इस मामले में एक और रोचक बात सामने आई कि आईएएस संतोष वर्मा जब 2021 में आईएएस का अवार्ड से इनके लिए प्रमोट किया गया था, उस दौरान जो है जीएडी और एससी यानी कि कोर्ट को और जीएडी को भी इनके द्वारा गुमराह किया गया था। क्योंकि 2016 में इंदौर के एक थाने में एक महिला ने इन पर जो है एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके बाद 2021 में भी इनके ऊपर एक जज ने मामला दर्ज कराया था कि उनके साइन का, उनकी सील का फर्जी तरीके से दुरुपयोग किया गया था, जिसके चलते उनके साइन और सील से इन्हें जीएडी और कोर्ट को गुमराह किया गया था। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। इंदौर के एक वकील ने इस पूरे मामले को इंदौर हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई है और बताया जा रहा है कि 4 तारीख को उस मामले में जो है सुनवाई भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया चेतन, इस मामले में हमको जानकारी देने के लिए आपका। उधर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर से